समाप्त हो जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता। वहाँ पे बच्चों रूपक अलंकार होता है। हम दोनों को एक ही मान लेते हैं। वहाँ अभिन्नता को स्पष्ट करना ही रूपक अलंकार का बच्चों एक मुख्य गुण है कि इन दोनों में कोई अंतर आप समझ ही नहीं पाते कि हम इसको बोल रहे हैं या इसको बोल रहे हैं, किस चीज़ का हम करें भेद। तो वहाँ पे बच्चों समझ जाइए कि यह रूपक अलंकार है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस काव्यांश में या इन पंक्तियों में बच्चों अंबर आकाश में, पनघट तारा में घट मतलब कुंभ तथा उषा प्रातः में नागरी की अभिन्नता को प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ पर बच्चों रूपक अलंकार है, मतलब अंबर पनघट में डूबो रही, आकाश में पनघट, तारा में घट मतलब कुंभ और उषा प्रातः में नागरी की अभिन्नता को प्रस्तुत किया गया है। मतलब तीनों को ही एक समान अभिन्नता का यहाँ पर मुख्य गुण है। ओ चिता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की ब्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण कंपसी मतवाली। इस काव्यांश में बच्चों चिता में विश्व, वन की ब्याली तथा ज्वालामुखी स्फोट जैसे उपमानों का आरोपण हुआ है। मतलब कि उपमान और उपमान में कोई अंतर नहीं रह जाता। उसी प्रकार से बच्चों आपने ये वाला भी एक दोहा पढ़ा है साखियाँ में कबीरदास के, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी। इस काव्य पंक्ति में बच्चों ज्ञान में हस्ती का आरोपण है। हस्ती मतलब हाथी, कि हाथी पर दुलीचा जो उस पर जो दुलीचा डला हुआ है, मतलब एक जिसको आप गलीचा बोलते हैं, छोटा सा कारपेट, उस पे जो डाला है उस पे बच्चों ज्ञान में, इसलिए बच्चों यहाँ पे जो आरोपित किया गया है उपमेय में उपमान का, इसलिए ज्ञान में हाथी का आरोपण है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर का। भवसागर पार मतलब संसार रूपी सागर। इस काव्य पंक्ति में भवसागर अर्थात संसार रूपी सागर में सांसारिक सुखों का आरोपण, दुखों का आरोपण है। तो बच्चों उपमेय में उपमान को आरोपित किया जाता है, तो यहाँ पे बच्चों रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है। अब बच्चों हम उत्प्रेक्षा अलंकार, मैंने इसके कुछ आपको परिचय शब्द भी बताए थे जिसको हम नीचे देखते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। बच्चों एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि आपने सभी इस अर्थालंकार के अंतर्गत सभी भेदों में उपमेय और उपमान आता है, इसलिए आपको उपमेय और उपमान समझना पड़ेगा कि ये किससे हैं।